न्याय दो, न्याय दो। आर्जिकर की पीड़िता को न्याय दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टूडेंट्स मामला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अश्लीलता नशाखोरी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक। लड़ना है भाई तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। जब कोई आवाज उठाती है, गलत के खिलाफ बोलती है, और हमारी डॉक्टर बहन के साथ वही हुआ। काश मैं भी लड़का होती तो देर रात घर से निकल पाती, अपने कमरे की कुंडी लगाकर सो पाती, पढ़ती लिखती डॉक्टर बनती और मेरा यूं बलात्कार ना हो। 7 दिन 11 घंटे कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हुए जो महिला डॉक्टर के साथ उसके साथ दर्दनाक हादसा हुआ। अब तक इस केस को इतना वक्त देखिए बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस केस में कोई भी बड़ा फैसला सरकार की तरफ से नहीं देखा गया और सरकार कोई भी कड़ा निर्णय इसमें नहीं लेती नजर आ रही है। तमाम जो डॉक्टर हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और तमाम जो विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय है उसके जो संगठन है आज वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं फूल अर्पित कर पर यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करी जा रही है। तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं, सबसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार सरकार से क्या क्या उनकी मांगे हैं और सरकार को लेकर जो गुस्सा यहाँ पर देखा जा रहा है। चाहे आप बात कर लीजिए निर्भया केस, कठुआ में जो केस हुआ उसकी बात कर लीजिए, हाथरस केस की बात कर लीजिए, उन्नाव केस की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे केस हुए, उस केस को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बात करेंगे मैम यहाँ पर जो सरकार से मांगे हैं, क्या क्या मांगे यहाँ पर अभी सामने रखी जा रही हैं? सरकार से मांग है कि इसके पीछे जितने भी मुजरिम हैं उन सबको सज़ा दी जाए और इसकी अच्छे से तहकीकात की जाए। एक जने का काम नहीं है ये, और हम यही चाहेंगे कि ये समाज को एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए कि कोई भी न्याय के आगे सब नीचे हैं, सबको न्याय मिल सकता है, चाहे बेटी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आदिवासी हो। किसी के भी साथ ऐसा होना बहुत ही गलत बात है और इसका पूरी तरीके से न्याय जांच होनी चाहिए। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद अब तमाम जगह पर देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है, डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो तमाम जो छोटे छोटे संगठन हैं आज वो सड़क पर उतर कर आ चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, ममता सरकार के खिलाफ। मैम यहाँ पर प्रोटेस्ट करा जा रहा है, सरकार से क्या क्या मांग यहाँ पर रखी जा रही है? क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर प्रोटेस्ट करते नजर आए उन्होंने CBI की मांग करी, CBI जाँच होनी चाहिए, जो आरोपी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई सख्त रुख अभी तक सरकार की तरफ से नहीं अपनाया गया। आज क्या नौबत आ पड़ी कि आप लोगों को भी सड़क पर उतरना पड़ा? देखिए सरकार, ये जो घटना घटी है ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही भयंकर घटना है और इस घटना पूरे देश में को झकझोर लेती है। ये केवल एक लड़की का रेप नहीं है, डॉक्टर का रेप नहीं है, ये पूरे देश के लोगों पे एक बहुत बड़ा खतरा है। आज कहीं भी, चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, कहीं सुरक्षित जगह में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। अगर जो लोग बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहने हैं या अंधेरे में बाहर निकली है, ये जो बातें लोग बोलते हैं, आज देखिए वो तो अपने हॉस्टल के अंदर ही थी। जो लड़की जो डॉक्टर बन रही थी, जो हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की जान बचा सकती थी, आज वो खुद अपनी जान नहीं बचा पाई। तो ये बहुत शर्म की बात है और हमारी सरकारें लगातार इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं। आप देखिए निर्भया कांड हुआ, उन्नाव में हुआ, कठुआ में हुआ, मणिपुर में एक लड़की को नंगा घुमाया गया। ये जो घटनाएं हो रही हैं, आखिर सरकारें चुप क्यों हैं? सरकारें इसके खिलाफ सख्त कानून क्यों नहीं बना रही हैं? सरकारें उनको पाल पोस क्यों रही हैं जो रेपिस्ट बनाते हैं? ये ऐसी क्या व्यवस्था है जो नशेड़ी और रेपिस्ट को पैदा कर रही है? ये सरकार की कहीं ना कहीं कानून जो बने हुए हैं उसके वो सख्त कानून नहीं है, उसको सख्ताई से लागू नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो देखने में मिल रहा है कि जो प्रिंसिपल था जिसने बोला कि इस लड़की ने आत्महत्या की है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, जबकि उसको रेस्टिकेट कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। तो जो सुनने में आया है कि वो पैसा लेके रेट निकालता था या घपला चल रहा था, तो कहीं ना कहीं लड़के उसका विरोध करते थे। तो आज ये साबित हो रहा है कि जितनी भी चीज़ों में ये सारी घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर बड़े लोग भी लिप्त रहते हैं। हमारी मांग ये है कि जो भी इसमें लिप्त हैं, जांच अच्छी तरह से जांच की जाए, जो भी लिप्त हैं दोषियों को सजा दी जाए। और ये भी साबित हो चुका है कि ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। तो हमारी यही मांग है
और देश भर में जितने भी लोग हैं ये मांग है कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और सख्ताई से लागू किया जाए और जो रेपिस्ट है और जो इसमें शामिल हैं उन सबको सजा दी जाए। मैम, इसमें हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी कमी देखी गई, जैसे कि रेजिडेंस जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें वाकई में ये देखने को मिलता है कि रेस्ट रूम तक डॉक्टर्स के लिए नहीं होता है। ये मामला इस केस में भी निकल कर सामने आया कि 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उस जो डॉक्टर थी जिनके साथ ये हैवानियत हुई है वो रेस्ट रूम नहीं था, इसी कारण ये इतनी बड़ा इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्हें सेमिनार हॉल में जाकर वो रेस्ट करने के लिए गई थी, वहाँ उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। जो आरोपी था वो अस्पताल में आ जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। ऐसे में हॉस्पिटल की कितनी बड़ी कमी आपको यहाँ पर दिखाई? एकदम पूरा प्रशासन की कमी थी। आप देखिए कि जहाँ पर कैमरे होने चाहिए थे उस जगह पर कैमरा नहीं था। कम से कम कैमरा जान नहीं बचा सकता, लेकिन ये तो बता सकता है कि वहाँ घटना क्या घटे। आप देखिए कि अभी दिल्ली में एक केस हुआ, बच्चे डूब के मर गए, है ना, कितने सारे को करंट लग गया। जो दिल्ली में जो केस हुआ, मोटी मोटी फीस स्टूडेंट से ली जाती है लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से होता है, जो कि प्रशासन के इतना पहुंच हो जाती है कि स्टूडेंट्स को दी जाने वाली सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जा सकता। इसलिए इस केस के अंदर प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठाने चाहिए, उनको भी जो कल्पित है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे कल हमने जिक्र करा था, डायरी का भी हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर एक डायरी निकलकर सामने आई है कि वो जो महिला डॉक्टर थी वो अपनी डायरी लिखा करती थी, तो उसने अपने आखिरी जो शब्द लिखे थे वो ये लिखे थे कि मैं एमडी में अपना गोल्ड मेडलिस्ट लेना चाहती हूँ, लेकिन अब वो कभी सपना पूरा नहीं हो सकता। उनके पिताजी भी यहाँ पर देखिए सीबीआई भली जांच कर रही है, लेकिन उनका मानना है कि अब मेरी बेटी को कोई लौटा कर नहीं ला सकता। इस पूरे मामले में क्या क्या मांग केंद्र सरकार से करी जा रही है, क्या क्या मांग आपकी तरफ से यहाँ पर ममता सरकार से करी जा रही है, क्योंकि कड़ा एक्शन अभी तक ना तो ममता सरकार की तरफ से आया ना ही केंद्र सरकार की तरफ। सरकार का जो रवैया है हमें दिख रहा है कि एक तरफ जहां एक महिला डॉक्टर की मौत हो जा रही है, इस तरीके से उनकी बॉडी को म्यूटिलेट किया गया है कि उसको बयां करते हुए भी इंसानों की रोंगटे कांप जाते हैं। लेकिन बजाय उन चीज़ों के वो जो अपराधी है उन पे एक्शंस लेने के, सरकार और प्रशासन जो है वो उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो महिला डॉक्टर जो एक सपना लेके, हर एक स्टूडेंट छात्र एक सपना लेके एजुकेशन में जा रहा है, किसी प्रोफेशन में जा रहा है। उनका एक सपना था कि वो लोगों की जान बचाएंगे, लेकिन आज उन्हीं की जान नहीं बच पाई है। ये बहुत ही दुख की बात है। और साथ ही साथ सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनका जो रवैया है वो दिखा रहा है कि वो इस मुद्दे को, इस घटना को कहीं ना कहीं दबाने और छुपाने की कोशिश कर रही है। वो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके प्रोटेस्ट साइट को तोड़ दिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है। छात्र नौजवान जब सड़कों पर निकलते हैं तो बजाय उनकी मांगों को सुनने के उनको मारा जा रहा है, उन पे दबाव डाला जा रहा है। पूरे देश भर में मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स इसी मांग को लेके आए हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और साथ ही साथ फीमेल डॉक्टर्स के लिए रेस्ट का एक सेपरेट प्लेस होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है कि फीमेल डॉक्टर्स के लिए रेस्ट का एक स्पेस नहीं है। डॉक्टर्स आज हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है। कितनी घटनाएं हम लोगों के सामने आई हैं कि डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं है, उनको कोई भी आके उन पर हमला कर दे रहा है, कोई भी आके उनको मार दे रहा है। तो ये स्पेसिफिकली ये मांग जो है वो डॉक्टर कम्युनिटी पूरे देश भर में उठा रही है कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करने का जिम्मेदारी प्रशासन, सरकार और उस राज्य सरकार का भी है। वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाए और बिल्कुल सही तरीके से उसको ले। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो रेपिस्ट होते हैं उनका केस 10 साल, 8 साल, 12 साल चलता है, उसके बाद कुछ को फांसी हो जाती है। निर्भया केस में जैसे देखा गया, जो नाबालिग था उसको रिहा कर दिया जाता है। ऐसे में तमाम और भी देखा गया, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ, कठुआ में हुआ, और निर्भया केस देखिए सबसे उजागर केस रहा। अभी हाल ही में उत्तराखंड से भी खबर सामने आई है इस केस के बाद कि उत्तराखंड में एक महिला नर्स के साथ बलात्कार हुआ। ऐसे में अब इसमें क्या मांग यहाँ पर रखी जा रही है आरोपी के लिए कि भाई उसको इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए और इतने वक्त में वो कड़ी सजा होनी चाहिए? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिमांड तो उठ ही रहा है कि ये केस जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंडर लेके जाया जा सके। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने की ज़रूरत है कि ये घटनाएं जो हैं वो एक व्यक्ति को केवल सज़ा देने से नहीं रुक रही है, लेकिन सज़ा कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये रोकने की एक कोशिश जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। आज जो हमारी सोसाइटी का माहौल बन चुका है जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, निर्भया के बाद सभी को लगा था कि शायद रुक जाएंगी चीज़ें, शायद ये जो जिस व्यवस्था से ये घटनाएं हो रही हैं वो रुक जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दिखा रहा है कि आज सोसाइटी, समाज केवल एक सजा ही उसको नहीं रोक सकती है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, एक रेप करने वाले व्यक्ति को ये चीज़ें नहीं रोक रही हैं। क्या है जो उसको रोक सकता है? एक ऐसा सोच जो शायद
कहीं ना कहीं जो प्रमोट कर रहे हैं कि ठीक है रेप है तो हो जाने दो, ये सोच को रोकना होगा। आज जिस तरीके से महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, चाहे वो मूवीज़ हो, थिएटर हो, अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जिस तरीके से महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, अगर वो नहीं रुकेगा तो ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी। अगर शराब और नशाखोरी नहीं रुकेंगी तो ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी। हम देख रहे हैं हर एक घटना में जो व्यक्ति है वो नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ है। अगर ये चीज़ें नहीं रुकेंगी तो हम नहीं गारंटी दे सकते कि ये रेप रुकेगा, ये समाज में जिस तरीके से महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है वो रुकेगा। तो ये टेम्परेरी सोल्यूशन हम लोग सज़ा की मांग कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि ये जो घटनाएं हैं, अश्लीलता, नशाखोरी जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर रोक लगाई जाए। आज समाज जिस तरीके से महिलाओं को ट्रीट कर रहा है उस नोशन को बदलने की ज़रूरत है। ये मांग सबसे प्राइमरीली है जो लॉन्ग टर्म में इस घटनाओं को रोकने के काम करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम जो संगठन है वो देखिए प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और बड़ी मांग यहाँ पर सरकार से करते नजर आ रहे हैं। रेप जैसी वारदात यहाँ पर सिर्फ बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, किसी भी राज्य की बात कर लें, सब जगह निकलकर सामने आती रहती हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड का भी एक केस निकलकर सामने आया जिसमें ऑन ड्यूटी महिला नर्स के साथ बलात्कार कर दिया जाता है और उसमें देखिए उस केस को छुपाया भी जाता है। जुलाई का वो केस होता है और आज वो केस निकलकर सामने आ रहा है। जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला केस थोड़ा सा इस केस ने एक तूल पकड़ लिया, उसके बाद ये केस निकलकर सामने आया। इसमें सरकार से क्या क्या मांग आप लोग आज करते नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग बहुत लंबे टाइम से, जब से इंसिडेंट हुआ है तब से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बंगाल में जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद से एक सवाल बहुत बढ़ चढ़ के हमारे सामने आ रही है कि ये जो आज़ादी हम लोग कर रहे हैं, इतना जश्न मनाया गया है, क्या हम लोग सच्ची में आज़ाद हैं या फिर आज़ादी सिर्फ उन दरिंदों के लिए है जो औरतों को बस ऑब्जेक्ट समझते हुए उनको रेप करके, मर्डर करके बस फेंक देते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो महिलाएं हैं, हम लोग जो है, हम सिर्फ किसी की बहन, किसी की दोस्त, किसी की वाइफ, ये सिर्फ हम नहीं है, हम भी इंसान हैं एंड वी आर एंटाइटल्ड टू एज मच ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स एंड ऑल अदर एंटाइटलमेंट्स जैसा कि आप लोग यानी कि जो मेल्स हैं। तो ये एक सवाल तो हमारे सामने आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये आजकल इतना, ये सब हर रोज़ आप पेपर खोल के देख लीजिए, न्यूज़ चैनल्स खोल के देख लीजिए, ये एक न्यूज़ आता रहता है। एटलीस्ट एक न्यूज़ हमें हर रोज़ देखने के लिए मिलता है। क्यों हो रहा है? हम देख रहे हैं आज़ादी के दिन आशाराम बापू और राम रहीम को पैरोल पे छोड़ा जा रहा है। दो सबसे घिनौने रेपिस्ट्स जिनके खिलाफ सबूत भी है उनको हटाया जा रहा है, उनको सामने लाया जा रहा है कि ये क्रिमिनल्स को हमने छोड़ दिया है। तो क्या मैसेज हमें मिल रहा है कि ये सरकारें जो है, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, वो किसके साथ है? अभी वो साथ है इन क्रिमिनल्स के जो औरतों के ऊपर बलात्कार कर रहा है, जो औरतों को मर्डर कर रहा है। और फिर बोला जाता है कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ रही है, हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम बच रहे हैं क्या? ये सवाल है आज। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने जिक्र करा राम रहीम और यहाँ पर आशाराम का, कि देखिए उनको पैरोल पर छोड़ दिया जाता है और अभी कुछ ही दिन पहले, ज़्यादा समय देखिए इस घटना को नहीं हुआ, अभी तो उसमें सिर्फ एक आरोपी इस मामले में पकड़ा गया है, उसे कोई कड़ी सजा भी नहीं मिली। लेकिन जो एक बड़ी वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया था, राम रहीम की बात कर लें, आशाराम की बात कर लें, इन लोगों को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। कारण ये कि हरियाणा में इलेक्शन आ रहा है, सरकार की कितनी कमी इन मामलों में दिखाई देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से बैकफुट पर सपोर्ट किया जा रहा है। तो देख ही रहे हैं आप सब कि किस तरीके से सरकार जो है, किस तरीके से सरकार जो इन मुजरिमों को खुलेआम आज़ाद जो है, हम महिलाओं को मिलनी चाहिए, हम महिलाएं आज़ादी मांगते हैं, लेकिन उल्टा इन अपराधी जो अपराध करते हैं उनको आज़ादी मिल रहा है। तो कितनी अफसोस की बात है जो सरकार इस देश में वो कानून नहीं बना सकी। हमें बहुत उम्मीद था कि निर्भया कांड हुआ है, उसके बाद कुछ भी ऐसा होगा नहीं, लेकिन उसका इतना लड़ने, इतना सब कुछ करने के बाद इंसाफ भी मिला, इतने मुश्किल से मिला, देखा है आप लोगों ने। अब उसके बाद ऐसे कांड होंगे और वो भी उस बेटी का हत्या होगा जो कि डॉक्टर बनने में कितना मेहनत लगता है, कितना माँ बाप को जद्दोजहद करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो एक डॉक्टर बन पाता है। वो डॉक्टर जो हमारे जीवन को बचाते हैं, उसका जीवन इस तरीके से चला गया कि हम सब तमाशगीन बन के बैठे हुए हैं। अभी उसको न्याय दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी सरकार, बहुत अफसोस की बात है कि सरकार जो है
तमाशा देख रही है। अपराधी खुले आम घूम रहा है। वो एक अपराधी को, वो जो नशेड़ी है, उसको गिरफ्तार करके अपना पीठ थपथपा रही है कि हमने अपना काम कर लिया। अब आप सोचिए कि उसको इतनी चोटें हैं उसके जिस्म पे, वो केवल एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता ना, उसमें और भी लोग शामिल हैं। वो बच्ची जो है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो उसमें जाहिर सी बात है प्रशासन के लोग भी शामिल होंगे। प्लानिंग के साथ उनका मर्डर हुआ है, तभी तो ये जो है सारा प्लानिंग था। एक दिन में वो जेल भी चला गया, एक दिन में केस भी क्लोज हो गया, सब चीज़ हो गया, और लेकिन जो असली मुजरिम तक लोग ना पहुंच पाए। लेकिन पब्लिक जो है जानती है कि ये मर्डर ऐसे नहीं हुआ, और जब तक असली मुजरिम ना आए, हमारी मांग, आपके चैनल के माध्यम से हमारी मांग है कि जब तक असली अपराधी को सजा नहीं मिलेगा और जब तक इस देश में कानून नहीं बनेगा कि उन लोगों को या तो ऐसा सजा दे, हाथ या पैर उसके अंग काट दे या तो उसका गला ही काट दे, ताकि दोबारा कोई ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। हमारी तो यही मांग है कि कुछ सख्त कानून बने, केवल फांसी नहीं, इतना आसानी मौत नहीं मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। सिर्फ देखिए बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में तमाम ऐसे मामले निकलकर सामने आए। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं मोमीद, उनको लेकर बड़ा बयान सामने आया कि उन्होंने एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसी उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं उस केस को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करी जा रही है। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का आपको कितना हाथ आपको दिखाई देता है कि ऐसे मामलों में पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं समर्थन करती नजर आती हैं? देखिए पॉलिटिकल पार्टी ही असल में ज़्यादा जो है समर्थन करती हैं ऐसे अपराधों की। अपराधी जो है तभी अपराध कर पाते हैं। अपराधी को अगर वो लोग अपना समर्थन ना दें तो किसी की हिम्मत ना हो कि इस तरीके से कर सके। और रही बात कि आज देखिए वो हाल है हमारे देश का, 4 साल की बच्ची हो, 6 महीने की बच्ची हो, 12 साल की बच्ची हो, 80 साल की बुजुर्ग हो, वर्किंग वुमेन हो, लड़की हो, महिला हो, जो भी है, किसी को भी ये दरिंदे छोड़ ही नहीं रहे, किसी भी फील्ड में नहीं छोड़ रहे हैं। हर जगह देखिए खिलाड़ी वो थी, उनके साथ भी छेड़छाड़। क्या हुआ? कोई सजा ही नहीं मिला, क्योंकि वो एक नेता के रिश्तेदार होते हैं या नेता के मंत्री होते हैं, तो उनके वो रिश्तेदार हैं। तो आम महिलाएं सड़क पे आके चीख के हक मांगती, उनको उनका हक नहीं मिलता है। तो ये बहुत शर्मनाक है घटनाएं जो ये सरकार अपने अपराधी, अपने रिश्तेदार को ये बचाते हैं, और पब्लिक के क्या कहते हैं, जो आवाज़ उठाते उसी को लगता है कि हम अपराधी हैं। अपना हक मांगने वाले ही अपराधी कहलाते हैं। आप एक महिला हैं और कहीं ना कहीं जब रात में महिलाएं निकलती हैं तो एक मन में जो डर है वो उन्हें सताता है। जिस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, सरकार कोई कड़ा एक्शन इस मामले में ले नहीं रही। सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। और डर की बात कह रहे हैं ना, डर तो है, हिम्मत भी है, लेकिन हम जैसी जो आवाज़ उठाती हैं महिलाएं, कहीं ना कहीं डर तो है, लेकिन फिर भी हम बुराई के खिलाफ लड़ने का हिम्मत रखते हैं। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ कि अभी जो ये हुआ है, अभी ऐसी भी आपको पता होगा कि ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके बाप माँ नहीं है, जो होम शेल्टर में रहती हैं, वो पढ़ती लिखती हैं, फिर उसके बाद अपना छोटा मोटा कोई जॉब या कुछ ऐसा करती हैं, अपने आप को, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, जीने के लिए वो लोग अपना स्ट्रगल करती हैं। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोगों का काम नहीं है, बेरोज़गार है, तो महिलाएं तो ब्यूटिशियन का कोर्स करके होम सर्विस के लिए जाती हैं। बहुत सारी ऐसी काम हैं जिनका जाती आती हैं, तो उनके अंदर इतना डर हो गया, उनके बाप माँ को, उनके हस्बैंड को जो शादीशुदा है, इतना डर हो गया कि नहीं भाई, ड्यूटी पे जब एक डॉक्टर का मर्डर हो सकता है, डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, तो तुम क्या हो, तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। तो बताइए डर क्यों नहीं है? इतना डर का माहौल है कि लोग घबराए हुए परेशान है कि किसी को यकीन ही नहीं कि एक डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, हॉस्पिटल के अंदर है, उसके साथ ऐसा हो सकता है। तो हम सब क्या हैं? कुछ नहीं है। इसीलिए हम चुप रहने वाले में से नहीं है। जब तक ये सरकार कानून नहीं बनाएगी और असली अपराधी को जेल के अंदर नहीं पहुंचाएगी, जब तक हम लड़ते रहेंगे। नुक्कड़, मोहल्ले, गली, हर जगह जहां होगा
जन आंदोलन चलाएंगे और करते रहेंगे। सरकार के पास कोई लॉन्ग टर्म यहाँ पर फैसला नहीं है, डिसीजन नहीं है कि इन जैसी घटनाओं को रोका जा सके। देखिए, बड़े बड़े नेता कह देते हैं, तमाम ऐसे पॉलिटिकल बयान पहले सामने आए थे कि छोटे कपड़े पहन रखे थे, देर रात घर से निकलना सही नहीं है, लेकिन ना तो उस दिन उस महिला डॉक्टर ने छोटे कपड़े पहने थे, ना वो देर रात गलियों में घूम रही थी, वो अस्पताल में थी, अपनी 36 घंटे की ड्यूटी उसने पूरी करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। मैं तनुज दीक्षित, मेरे साथ कैमरामैन गोविंद के साथ।